पीडियाट्रिक कैटरैक्ट या बचपन का मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एज अ टर्म जनरली यूज की जाती है उम्र के साथ जो मोतियाबिंद आता है। आंख के अंदर जो लेंस भगवान ने हमें दिया है उसमें सफेदी बन जाती है, एज के साथ ये सबके आता है। लेकिन कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी मोतियाबिंद निकल आता है। क्या कारण होता है इसका, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या इलाज होता है इसका, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम एडल्ट कैटरैक्ट, बड़े लोगों के मोतियाबिंद से कैसे अलग होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले किस उम्र में हो सकता है? इट कैन हैपन एट बर्थ इटसेल्फ। पैदा होते ही ऐसा हो सकता है कि बच्चे की आंख में मोतियाबिंद हो। वो एक आंख में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ओवर द नेक्स्ट 5 years इट कैन डेवलप एट एनी टाइम। एक और कंडीशन होती है जिसको जुवेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, जो 5 से 15 साल के बीच की उम्र में डेवलप होता है, वो थोड़ा लेट होता है। कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल पीडियाट्रिक कैटरैक्ट टिपिकली पहले 5 साल के अंदर आ जाता है। क्या दिखेगा आपको इन द न्यूबॉर्न बेबी? अगर वो बहुत डेंस कैटरैक्ट है, आपको सफेदी दिखेगी, जो हमारा काला डेला है उसके बीच में व्हाइट रिफ्लेक्स दिखेगा, व्हाइटिशनेस दिखेगी। ये वो मोतियाबिंद है जो चमक रहा है। बच्चा अगर बहुत डेंस कैटरैक्ट के साथ पैदा हुआ है बायलैटरली दोनों आंखों में, तो जो उसकी रोशनी क्लियर होनी चाहिए अराउंड 46-48 वीक्स तक, वो नहीं होती है। बच्चे को जो आई फिक्सेशन है, कांटेक्ट है, वो पुअर होता है। कुछ बच्चों को स्क्विंटिंग होती है। ये सब साइंस जो होते हैं ये आंख में गड़बड़ के साइंस हैं। सो अगर बच्चा पैदा हुआ और 46, 47, 48 वीक्स के आसपास का हो गया, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं बना रहा है, या बहुत ऑब्वियस भंगापन है बच्चे की आंख में, तो ये वार्निंग साइन है। किसी भी टाइम पे आगे भी अगर बच्चे को स्क्विंटिंग डेवलप हो रही है ओवर द नेक्स्ट 3-4 years, एक आंख का मोतियाबिंद ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस आंख से उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो फोकस नहीं कर पाता है, आंख अंदर को या बाहर को जाती है। बच्चा बोलने लायक सिर्फ 3-3.5 साल के बाद ही होता है, तो अभी उससे पहले माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे की आंखों का ध्यान रखें। तो इन साइंस के बारे में ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी हो तो उसे इग्नोर नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाएं। क्यों होता है ये अलग अलग कारणों से होता है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। जब बच्चा माँ के पेट में था उस समय कोई इन्फेक्शन हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। कोई गलत खाने या दवाई की वजह से हो सकता है, या रियरली इट रन्स इन लाइन्स, परिवारों में होता है। फादर को कंजेनाइटल कैटरैक्ट था, बच्चे को भी कंजेनाइटल कैटरैक्ट निकल आया, तो ये फैमिलीज में भी रन करता है। जेनेटिक कंडीशन भी होती है। कभी कभी कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। सो जब भी पीडियाट्रिक कैटरैक्ट मिलता है हमें, छोटे बच्चे में मोतियाबिंद निकलता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसका पूरा फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, देखने के लिए कि बच्चे को कोई और शारीरिक अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। अब आए मोतियाबिंद के इलाज पर। पेरेंट्स को लगता है इतना छोटा बच्चा है, अभी ऑपरेशन कैसे करेंगे? अगर बच्चे को दोनों आंखों में या एक भी आंख में मोतियाबिंद बाय बर्थ है, उसका ऑपरेशन पहले साल में होना बहुत जरूरी है। इट शुड हैपन बिटवीन 3 and 6 months, बिकॉज तब बच्चे की रोशनी डेवलप हो रही है। अगर मोतियाबिंद बहुत डेंस है और आंख में रोशनी नहीं जा पा रही है, तो उस आंख में वो जो आंख से ब्रेन का हिस्सा कनेक्टेड है वो डेवलप नहीं होगा, बच्चे को लेजी आई या एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वो मोतिया निकालें ताकि बच्चे की विजुअल एक्सेस क्लियर हो और अंदर रोशनी जाए। ये इस चीज पर भी निर्भर करता है कि मोतियाबिंद कितना ज्यादा है। हल्के मोतियाबिंद को अगर डॉक्टर को लगता है बहुत हल्का है, अभी वेट कर सकते हैं, इतना रोशनी में अफेक्ट नहीं कर रहा है, हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत डेंस कैटरैक्ट है, बहुत ज्यादा मोतियाबिंद है, पूरा सफेद हो रखा है लेंस, तो रोशनी अंदर नहीं जा रही है, तो बच्चे का ऑपरेशन जल्दी करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है। अगर बाद में डेवलप होता है देन ऑफ कोर्स एट योर कन्वीनियंस, बट अगेन बच्चे की आंख 12 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो अगर उस समय कभी भी मोतियाबिंद निकलता है, हमें ऑपरेशन जल्दी प्लान करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते बड़ा होगा तब कराएंगे। इट हैज टू बी डन देन एंड देयर, उसी टाइम पे करना होता है, नहीं तो बच्चे को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई हो जाता है। कैसे अलग होता है ये एडल्ट कैटरैक्ट से? पहली चीज एनेस्थीसिया। एडल्ट में, बड़े इंसान में हम जनरली लोकल एनेस्थीसिया में, आई ड्रॉप्स में या इंजेक्शन में ऑपरेशन करते हैं, मरीज जाग रहा होता है। लेकिन बच्चे के साथ हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बच्चे को पूरी बेहोशी जनरल एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है। दूसरी चीज लेंस कैलकुलेशन। एडल्ट में जब हम लेंस का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम इस हिसाब से करते हैं कि उसका कम से कम दूर का चश्मा उतर जाए। जब हम लेंस का नंबर कैलकुलेट करते हैं, हम आंख की लंबाई और कॉर्निया की जो पुतली है हमारी, उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं लेंस का नंबर निकालने के लिए। ये एडल्ट में
फिक्स हो चुका होता है, आंख जितनी लंबी होनी होती है हो चुकी होती है, एक उम्र के बाद आंख और लंबी नहीं होती है, कॉर्निया भी मोस्टली फिक्स ही होता है, तो हम एक नंबर फिक्स कर देते हैं, वो फिक्स नंबर जिंदगी भर के लिए चल जाता है उस आदमी के लिए। बच्चों में क्या फर्क है, बच्चे तो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो अगर हम 6 महीने के बच्चे की लेंस निकालने के लिए उसकी आंख की मेजरमेंट लेंगे, उस मेजरमेंट में और जब वो बड़ा होगा 20-21 साल का होगा, बहुत फर्क है, क्योंकि उस समय आंख बहुत लंबी हो चुकी होगी। तो हमें लेंस का नंबर उस हिसाब से डालना पड़ता है कि जब बच्चा बड़ा पूरा एडल्ट हो जाएगा, उसके फॉर्मूलाज हैं कि हम अंदाजन उस टाइम पे कितना नंबर होगा उस बच्चे का, उस हिसाब से आज वो लेंस का नंबर डालेंगे। तो हमने लेंस तो नंबर डाल दिया बच्चे के बड़प्पन के हिसाब से जब वो बड़ा होगा, लेकिन आंख तो अभी भी छोटी है, तो ऐसे में बच्चे को अच्छा खासा चश्मे का नंबर आता है, जो धीरे 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 चेंज होता है, कम होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। तो जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा चश्मे का नंबर लगता ही लगता है, बट एज द चाइल्ड ग्रोज वो नंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, बहुत बारी हम लेंस डाल ही नहीं पाते हैं आंख के अंदर, बिकॉज आंख बहुत छोटी होती है। सो ऐसे में जब छोड़ देते हैं तो जब बच्चा बड़ा होता है लेंस डालने का एक और ऑपरेशन करना पड़ता है। अनदर इशू दैट अकर्स बचपन के मोतियाबिंद में वो ये है कि झिल्ली आफ्टर कैटरेक्ट बहुत जल्दी बनता है। जो हमारा लेंस है, हम लेंस मोतियाबिंद में जब निकालते हैं उसको एक झिल्ली के ऊपर हम लेंस फिट करते हैं, जिसको हम कैप्सुलर बैग कहते हैं या पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं। वो कैप्सूल एडल्ट्स में भी टाइम के साथ साथ सफेद पड़ती है, जिसका हमें लेजर करना पड़ता है, उसको हम आफ्टर कैटरेक्ट कहते हैं, लेकिन बच्चों में वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए ऑपरेशन में कोशिश की जाती है कि ऑलरेडी उसकी एक सेंट्रल ओपनिंग बना दी जाए। उसके बावजूद झिल्ली बनना बहुत कॉमन होता है। बड़ों में तो लेजर होता है 1 मिनट का, जिससे वो झिल्ली खुल जाती है, लेकिन छोटा बच्चा है वो कैसे कराएगा लेजर, उसको फिर से ऑपरेशन में लेकर झिल्ली काटनी पड़ती है, चाहे वो छोटा ऑपरेशन होता है। So these are things that make a pediatric cataract different from an adult cataract. लेकिन इस सबसे डरने की बात नहीं है। मोतियाबिंद है, बीमारी है, इलाज करना पड़ेगा। आपके डॉक्टर आपको जरूर समझाएंगे क्या क्या फर्क है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अपने पेशेंट से बताती हूँ, ऑपरेशन एडल्ट का हुआ, मोतियाबिंद हुआ, लेंस चल गया, छुट्टी, सब बढ़िया। लेकिन बच्चे में इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम ऑपरेशन करते हैं, लेंस डाला, नहीं डाला, कुछ समय बाद लेंस डाला, झिल्ली बनी, झिल्ली का इलाज किया, चश्मे का नंबर हर 6 महीने में चेक करना है। सो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। कई बारी अनएक्सपेक्टेड चश्मे के नंबर आते हैं तो लेंस बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर बच्चे का बहुत मोटा नंबर रह रहा है। अगर आपके बच्चे को पीडियाट्रिक कैटरेक्ट है और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हमसे जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।